हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज हम बात करेंगे गेट 2022 के मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये प्रॉब्लम दी हुई है। हमें इसमें जस्ट पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग पूछा गया था। ठीक है, प्रॉब्लम है हाफ टू हाफ प्लस, मतलब ऐसे ही था प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शंस कुछ नहीं थे, जस्ट मैच दी फॉलोइंग थे। हमें करना क्या था, हमें जस्ट डेल्टा जे देखना था और पैरिटी देखनी थी, क्योंकि हमें इतना ही पता है ना। हमें डेल्टा जे की वैल्यू पता है, जे की वैल्यू पता है 40 हाफ हाफ, और हमें पैरिटी पता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। ठीक है, हमें बताना था कौन सा ट्रांजिशन होगा। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट फॉरबिडन, सेकंड फॉरबिडन, थर्ड फॉरबिडन या अलाउड। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारे जो अलाउड स्टेट्स होते हैं, है ना, उसके लिए कंडीशन क्या होती है। अलाउड स्टेट के लिए कंडीशन होती है डेल्टा जे होता है जो हमारा, वो होता है 0 और +-1। ठीक है, और इस केस में जो हमारी पैरिटी होती है वो होती है नॉट चेंज। ठीक है, ये हमारा अलाउड स्टेट का, ठीक है, ये हमारे अलाउड स्टेट के लिए होता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है फर्स्ट फॉरबिडन का केस। फर्स्ट फॉरबिडन का केस, इस केस में हमारा जो डेल्टा जी होता है वो होता है 0 +-1 +-2। ठीक है, और जो पैरिटी होती है हमारी फर्स्ट फॉरबिडन के केस में चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड फॉरबिडन का केस है। जो हमारा सेकंड फॉरबिडन होता है उसमें जो हमारी डेल्टा जे होता है वो होता है हमारा 1, 2 और 3। ठीक है, और पैरिटी क्या होती है हमारी, नॉट चेंज। ठीक है, और जो हमारा थर्ड फॉरबिडन का केस होता है, थर्ड फॉरबिडन का केस होता है, इस केस में हमारा डेल्टा जे जो होता है वो होता है 1, 2, 3, 4, और पैरिटी होती है हमारी चेंज। ठीक है, प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या था, हमें प्रॉब्लम में दिया है, सबसे पहले देख लेते हैं हाफ प्लस टू हाफ प्लस। ठीक है, डेल्टा जे क्या हो गया, हाफ प्लस टू हाफ प्लस के केस में डेल्टा जे होता है J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2। ठीक है, ये हाफ माइनस हाफ, ठीक है, हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ तक। ठीक है, जे की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 एंड 1। ठीक है, पैरिटी क्या है, पैरिटी पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नो चेंज। ठीक है, पैरिटी नो चेंज। कौन सा केस हो गया, जे हमारा 0, 1 है, पैरिटी नो चेंज। ठीक है, पैरिटी नो चेंज, सेकंड फॉरबिडन और अलाउड। ठीक है, सेकंड फॉरबिडन में जे की वैल्यू 3 भी होती है और 0 नहीं होती है ना। अलाउड स्टेट में 0 +-1 है ना, 0 और 1 वो पैरिटी नो चेंज। इसका मतलब जो हाफ प्लस था वो हमारा हो गया अलाउड। ठीक है, हाफ प्लस हो गया हमारा अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 4 नेगेटिव टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, 4 नेगेटिव टू 0 पॉजिटिव। डेल्टा जे क्या हो गया हमारा, डेल्टा जे हो गया हमारा 4, है ना, और जो हमारी पैरिटी हो गई वो हो गई चेंज, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। देखिए 4 किस केस में आता था, 4 हमारा सिर्फ एक ही केस है, थर्ड फॉरबिडन का केस, है ना, और इसमें पैरिटी भी हो रही है हमारी चेंज। ठीक है, तो 4 नेगेटिव वाला केस जो हो गया वो हो गया थर्ड फॉरबिडन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 3 पॉजिटिव टू 0 पॉजिटिव। पैरिटी क्या है, पैरिटी नो चेंज, है ना, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, और हमारा डेल्टा जे क्या है, 3 - 0 टू 3 + 0, 3 ओनली। ठीक है, देख लेते हैं, पैरिटी नो चेंज और डेल्टा जे 3। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड फॉरबिडन का केस, 3 पॉजिटिव टू सेकंड फॉरबिडन। ठीक है, और लास्ट जो बचा है, लास्ट पता ही है हमें, फर्स्ट फॉरबिडन होगा, लेकिन करके देख लेते हैं। ठीक है, 3/2 पॉजिटिव टू हाफ नेगेटिव। डेल्टा जे क्या हो गया हमारा, 3/2 - 1/2। ठीक है, 2/2 1, 3/2 टू 1/2 +2। ठीक है, डेल्टा जे हो गया हमारा 1 और 2। पैरिटी क्या होगी, पैरिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज। ठीक है, फर्स्ट फॉरबिडन के केस में हमारे भी यही होती थी, पैरिटी चेंज, और डेल्टा जे क्या हो गया हमारा 1 और 2। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉरबिडन का केस। ठीक है,
ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी हमारी, हमें जस्ट एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म दी हुई थी फॉर कैल्शियम, है ना, ये टर्म थी मैग्नीशियम 3p5 4s1 3d1। ठीक है, हमें बताना था कौन से स्टेट इस केस में होंगे। जस्ट ऑप्शन दिए हुए थे, आई थिंक PS SD SPD PDF ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, मैं बता देता हूँ कैसे किया। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हमारी ये होगी। सबसे पहले फिल कर लेते हैं। ठीक है, फिल करके देख लेंगे क्या होगा हमारा। देखिए 3p5 फिल नहीं है, पूरा नहीं है, 3d1 नहीं है, 4s2 है, तो 3p5 कर लेते हैं पहले, 3p5। ठीक है, कैसे फिल होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ml क्या हो गया हमारे 2 0 -1 0 1 ऐसे होता था, या फिर 1 0 1। ठीक है, समीशन ऑफ ml क्या हो गया हमारा। ठीक है, 1 बचा, है ना। P के केस में हमारा L क्या हो गया, L1 लिख लेते हैं। P के केस में हमारा L क्या होता है 1। ठीक है, इसी तरह हमारा 3d1 देख लीजिए, 1 2 3 4 5, जस्ट ये 5 है ना। 3d1 के केस में एक फिल हो गया, एक लेवल, है ना। समीशन ऑफ ml क्या हो गया हमारा, ये होता था 2 1 0 1 2, या फिर -2 -1 0 -1 +1 +2, है ना। जस्ट हम मोड लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 2, समीशन ऑफ ml 2। ठीक है, और L हमारा D के केस में 2। ठीक है, बस इतना ही प्रॉब्लम थी। हमें निकालना है टोटल L। टोटल L क्या होता है, L1 - L2 2 L1 + L2, है ना। L1 - L2 क्या हो गया हमारा 2 - 1 2 2 + 1। ठीक है, 2 - 1 1 2 3 1 2 3। 1 के केस में क्या हो गया P D F। ठीक है, ये ऑप्शन में था, हमें जस्ट ये टिक करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, 2 पार्टिकल ईच ऑफ रेस्ट मास m0 मूव्स टुवर्ड ईच अदर विद इक्वल स्पीड 0.5 c। ठीक है, इफ एवरी ऑफ वन इज इन रेस्ट फ्रेम ऑफ द अदर। ठीक है, हमें एनर्जी दी हुई थी, हमें जस्ट अल्फा की वैल्यू बतानी थी कि हमारी अल्फा की वैल्यू क्या होगी इस केस में। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम थी। देखिए प्रॉब्लम क्या दी हुई थी, हमें एक पार्टिकल है m0, इसकी रेस्ट मास है c/2 वेलोसिटी से, लेट्स से राइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरा पार्टिकल सेम m0 मास का c/2 से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था। ठीक है, हमें क्या है, हमें एनर्जी दी हुई थी। ठीक है, हमें एनर्जी से पहले, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ 1, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू 2, ये होता है हमारा m0 c² ओवर 1 - v12 ओवर c², है ना, v12 ओवर c का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। हमें वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 निकालनी है और यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, सिंपल है। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, v1 - v2 ओवर 1 - v1 v2 बाय c²। ठीक है, v1 हमें पता है c/2, v2 हमें पता है अगेन c/2, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -c/2। ठीक है, 1 - c/2 - c/2, है ना, ओवर c²। ठीक है, ऊपर क्या हो गया हमारा c, नीचे क्या हो गया हमारा 1 + c²/4 ओवर c²। कितना बचा, ये बच गया 4/5 c। ठीक है, E12 में पुट कर देंगे। E12 हमारा क्या हो गया m0 c² ओवर 1 - 4/5 c ओवर c होल स्क्वायर रूट। ठीक है, c से c कैंसिल हो गया। ठीक है, c से c कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया m0 c² ओवर 1 - 4/5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारा हो गया m0 c², नीचे जस्ट सोल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 9/25 का रूट। कितना बचा 5/3 m0 c²। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5/3। ठीक है, जस्ट ये बताना था, अल्फा की वैल्यू हो गई हमारी 5/3। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। देखिए हमें दिया क्या हुआ था, हमें दिया हुआ था H दिया हुआ था। ठीक है, V/S0 L.S। हमें एनर्जी डिफरेंस बताना था फॉर P1 P½ एंड P3/2 इन यूनिट ऑफ V/S0 H² ओवर 2।
ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें एच दिया हुआ है, मतलब हमें एनर्जी दी हुई है। ठीक है, एनर्जी दी हुई है, इसका यूज़ करेंगे। इसमें एल डॉट एस क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हमें जे पता है क्या होता है, जे एल प्लस एस होता है ना। स्केयर करेंगे, जे स्केयर क्या हो गया, एल स्केयर प्लस एस स्केयर प्लस ट्वाइस एल डॉट एस, है ना। ऐसे ही सोल्व करते थे, यहाँ से हम एल डॉट एस निकाल लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, जे स्केयर माइनस एल स्केयर माइनस एस स्केयर ओवर 2, है ना। एनर्जी आइगन वैल्यू निकालेंगे, जे प्लस 1 एच कट स्केयर होती थी, है ना। जस्ट हमें ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ठीक है, यहाँ से हमारा एनर्जी क्या आ जाएगा, वी एस नोट एल, ये हो जाएगा हमारा जे प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 ओवर 2, है ना। सिंपल है। ठीक है, हमें क्या पूछा है, पी हाफ और पी 3/2 के केस में एनर्जी डिफरेंस पूछा है। ठीक है, हमें पूछा है ई जे हाफ माइनस ई जे इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, पी हाफ और पी 3/2 था या फिर पी 3/2 पी हाफ था, आप देख लीजिएगा, आपको याद होगा। पी हाफ माइनस पी 3/2 कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वी एस नोट वी एस ओ ओवर 2। ठीक है, देखिए एल हमारा क्या है, पी के केस में, दोनों पी के केस में एल हमारा सेम है ना। पी के केस में हमारा एल क्या हो गया, 1 फॉर बोथ द केसेस, और एस हमारा गिवन नहीं है तो एस भी हमारा दोनों के केस में सेम मान लेते हैं, है ना। जस्ट हमारा जे अलग अलग है, इस केस में हमारा जे 1/2 है, दूसरे केस में हमारा जे 3/2 है। जस्ट हमें जे का डिफरेंस लेना है ना, बाकी दोनों टर्म तो कट जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हमारा हाफ प्लस 1, ठीक है, माइनस 3/2 प्लस 1। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, वी एस ओ ओवर 2, हाफ प्लस 1 कितना हो गया, 3/4 माइनस 3/2 प्लस 1 क्या हो गया, 15/4 एच कट स्क्वायर, है ना। ठीक है, आइगन वैल्यू निकालेंगे, जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर, एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया वी एस ओ एच कट स्क्वायर ओवर 2, ये हमारा हो गया 15 माइनस 13 माइनस 12 ओवर 4 3, है ना। ठीक है, -3 अगर आप उल्टा केस लेंगे तो +3 हो जाएगा। इन यूनिट ऑफ वी एस ओ एच कट स्क्वायर ओवर 2 बताना था, तो ये हमारी वैल्यू हो गई 3। ठीक है, 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स इन ए 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ साइज 2a एट सर्टेन टाइम इज गिवन दिस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन n इज इक्वल टू 2 स्टेट इज हाउ मच परसेंटेज, है ना। परसेंटेज पूछी थी, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, साइज है इसका 0 से 2 है। ठीक है, ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, इसका साइज ये है। वेव फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, ये वेव फंक्शन गिवन है। हमें पता है हमारा 1D के केस में जो हमारा जनरली हमारा वेव फंक्शन जो होता है वो √2/L साइन n पाई x/L होता है। ठीक है, L क्या हमारा 0 से 2 है, मतलब 2 है, तो यहाँ इस केस में हमारा हो जाएगा 2/2a, L 2a हो गया, साइन n पाई x/2a। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या गिवन है, प्रॉब्लम में हमें गिवन है लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है बहुत सारी स्टेट्स का। ठीक है, हमें क्या करना है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को सोल्व करना है और हमें n इज इक्वल टू 2 स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी देख लेनी है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप कोस पाई x/2 है। ठीक है, लेंथ 2a दी हुई है, n हमारा 1 है, n इज इक्वल टू 1 के केस में ये। ठीक है, ये वाला हमारा n इज इक्वल टू 3 के केस में। ठीक है, साइन पाई x/a, हमारी लेंथ तो 2a है। ठीक है, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, हमारी लेंथ अगेन 2a हो जाएगी। ठीक है, और हमारा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए हमें क्या करना है, √6 से, ये हमारा वेव फंक्शन है, √2 साइन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, है ना, ये हो गया, प्लस √3 कोस पाई x/2a प्लस कोस 3 पाई x/2a। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमारा वेव फंक्शन हमें गिवन होता है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि वो नॉर्मलाइज है क्या नहीं है ना। तो सबसे पहले एक बार सिंपली देख लेते हैं कि हमारा नॉर्मलाइज है क्या नहीं है, या फिर अगर नहीं है तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, वहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के केस में हम क्या करते थे, मॉड्यूलस सबका स्क्वायर 1 ले लेते थे, है ना। तो ये हो गया हमारा √2/6 से मोड का स्क्वायर प्लस √3/6 से का मोड का स्क्वायर
प्लस 1/√6 है, इसके मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा हो गया 1/3a है ना, प्लस 1/2a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या हो गया हमारा 6/6 इज इक्वल टू 1, a हो गया हमारा 1। ठीक है, a1 हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, यहाँ से हमारा वेव फंक्शन क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया हमारा √2/6 साइन 2πx/2। ठीक है, ये हो गया प्लस √3/6 कोस πx/2। ठीक है, प्लस कोस, देखिए ये वाला जो मैंने जस्ट ये a डिफरेंट था, मैं ये 2a लिख देता हूँ अगेन ना, वो जस्ट एक कांस्टेंट था कोस 3πx/, मैं इनको भी a को 1 लिखने लग गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 1/√6। ठीक है, नॉर्मलाइज हो गया, a की वैल्यू पुट कर दी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन n इज इक्वल टू 2 स्टेट इज हाउ मच परसेंटेज। ठीक है, देखिए ये है हमारी n इज इक्वल टू 2 स्टेट है ना, कंपेयर कर लीजिए, ये हमारी इक्वेशन 2 है, मान लीजिए ऊपर वाली इक्वेशन 2 के अंदर देखेंगे साइन n πx/l। ठीक है, ये n डिफाइन करता था हमारा स्टेट। ठीक है, यहाँ हमारा ये n हो गया 2 मतलब सेकंड स्टेट, यहाँ कोस πx/2 है, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेट है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये हो गया हमारा थर्ड। हमें पूछा है n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी n इज इक्वल टू 2 स्टेट के लिए √2/6 का मोड स्क्वायर है ना, कितनी हो गई 1/3 है ना। n इज इक्वल टू 1 के लिए पूछते थे अगर, तो 3/6 के रूट का स्क्वायर 1/2 है ना। अगर n इज इक्वल टू 3 के लिए पूछते तो 1/√6 का स्क्वायर 1/6। ठीक है, ये हो गया हमारी 1/3.33 है ना, परसेंटेज करेंगे 33%। ठीक है, जस्ट हमें ये पुट करना था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, 33 लिखना था, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, एक प्रॉब्लम थी, हमें रिलेशन बताना था u एंड f के बीच में है ना। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता है जो हमारा f होता है वो होता है u माइनस टी एस है ना, जस्ट सिंपल फॉर्मूला होता है, सोल्व कर लेंगे। df क्या हो गया हमारा du माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, dq क्या होता था हमारा du प्लस dw, dq क्या होता था टी डी एस du प्लस dw p dv, du क्या हो गया हमारा यहाँ से टी डी एस माइनस पी डी वी है ना। पुट कर देंगे यहाँ पे, df क्या हो गया हमारा टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। df क्या आ गया, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल, माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। ठीक है, सिंपल, यहाँ से हम s निकाल लेंगे। ठीक है, s क्या हो गया हमारा माइनस डेल एफ बाय डेल टी जब v और n कांस्टेंट हो। ठीक है, अब देखिए हमें मान लीजिए ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है, ये इक्वेशन 2 थी, s पता लग गया, u और f के बीच में रिलेशन बताना है, u और f के बीच में हम यहाँ s की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, f क्या हो गया हमारा u माइनस टी माइनस डी एफ अपॉन डी टी डेल एफ अपॉन डेल टी v और n कांस्टेंट। ठीक है, u क्या हो गया हमारा, u हो गया f, इस तरफ ले जाएंगे माइनस टी डेल एफ अपॉन डेल टी v और n कांस्टेंट के केस में। ठीक है, देखिए अब हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन थे उसमें हमारे पास एक इक्वेशन थी माइनस टी स्क्वेयर डी बाई डी टी ऑफ एफ बाई टी। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे, इसे सोल्व करेंगे, माइनस टी स्क्वेयर डी बाई डी टी ऑफ एफ बाई टी, फर्स्ट बाहर ले लेंगे, मान लीजिए टी है, सेकंड का डी एफ बाई डी टी। ठीक है, प्लस
माइनस टी स्क्वेयर, एफ बाहर ले लिया, 1/t का -1/टी स्क्वेयर। ठीक है, जस्ट डिफ्रेंशिएशन करना है, सोल्व कर रहे हैं हम इसे। ठीक है, सोल्व करेंगे, माइनस टी स्क्वेयर df/dt, ये हो गया हमारा, t से t कैंसिल, माइनस t df/dt। ठीक है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस प्लस एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसे हम देखिए कंपेयर करेंगे यहाँ, तो ये सेम टर्म है ना, ये हमारा 3 मान लीजिए, ये हमारा 4 मान लीजिए। ठीक है, 3 और 4 कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमारा f माइनस टी डी एफ बाई डी टी, यहाँ भी f माइनस टी डी एफ बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे u क्या हो गया, u लिख सकते हैं हम ये टर्म माइनस टी स्क्वेयर डी बाई डी टी ऑफ f ओवर t, है ना, ये हमारा ये टर्म हो गया, है ना, क्योंकि हमने ये वाली टर्म सोल्व करके हम यहाँ तक आए थे। ठीक है, तो इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं, तो ये आ गया हमारा u इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सिंपल था, जस्ट हमें ये वाली इक्वेशन ऑप्शंस में गिवन था, हमें पुट करनी थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आप हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना, अगर आपको कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको याद हो और आप पूछना चाहें तो आप हमें लिख के ईमेल कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को किसी पेज पे या कैसे भी लिख के हमें जस्ट सेंड कर दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।